आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आइए जानते हैं बिहार के शिक्षकों के लिए क्या खबर आ रही है। यहाँ पर ये मॉड्यूल है बिहार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जेंडर आयामों की प्रासंगिकता। ये मॉड्यूल का नाम है। इसमें आपसे 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके उत्तर आपको यहाँ बताए जा रहे हैं। तो पहला प्रश्न है, जेंडर और यौन अर्थात सेक्स के बीच आवश्यक अंतर क्या है। तो इसका उत्तर होगा, यौन अर्थात सेक्स एक जैविक अंतर है, जबकि जेंडर पुरुषों और महिलाओं के बीच एक सामाजिक रूप से निर्धारित अंतर है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जेंडर मिथक नहीं है, पहचाने। तो इसका उत्तर होगा, लड़कों और लड़कियों के बीच जैविक अंतर उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं से संबंधित नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, क्या ये कथन सही है, राजनीति में सत्ता और अधिकार के पदों को संभालने में पुरुषों की तुलना में महिलाएं कम सक्षम हैं। तो इसका उत्तर होगा, नहीं, वे सत्ता और अधिकार के पदों को संभालने में पुरुषों की तरह ही सक्षम हैं। अगला प्रश्न है, जेंडर के बारे में क्या सही नहीं है। तो इसका उत्तर होगा, जेंडर पुरुषों और महिलाओं और ट्रांसजेंडर के बीच जैविक अंतर को दर्शाता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए सही है। तो इसका उत्तर होगा सभी। अगला प्रश्न है, पुरुषत्व और स्त्रीत्व को संदर्भित करता है। तो इसका उत्तर होगा जेंडर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लड़कों या पुरुषों के बारे में एक जेंडर स्टीरियोटाइप नहीं है। तो इसका उत्तर होगा, लड़के अर्थात पुरुष बच्चे पैदा करने के साथ साथ खाना भी बना सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है। तो इसका उत्तर होगा, लड़के और लड़कियों के साथ बराबरी का व्यवहार किया जाना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लिंग भेद को नहीं दर्शाता है। तो इसका उत्तर होगा, शेफाली पर्वतारोही बनने के लिए प्रशिक्षण ले रही है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लड़कियों और महिलाओं के बारे में एक जेंडर स्टीरियोटाइप नहीं है। तो इसका उत्तर होगा, लड़कियों और महिलाओं के पास नेतृत्व कौशल है और वे किसी भी पेशे में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकती है। अब इसमें गतिविधि है जो कि आप देख रहे हैं। गतिविधि 1, रूढ़िबद्ध धारणाओं की पहचान करना। इसमें जो उत्तर होगा वो इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सी रूढ़िबद्ध धारणाएं आमतौर पर पुरुष महिला या दोनों से जुड़ी है। पहला है निर्णय लेना। तो इसका उत्तर होगा पुरुष। दूसरा है शक्तिशाली। तो इसका उत्तर होगा पुरुष। तीसरा है आश्रित। तो इसका उत्तर होगा स्त्री। अब चौथा है निडर और बहादुर। तो इसका उत्तर होगा पुरुष। पांचवा है सक्षम। तो इसका उत्तर होगा पुरुष। छठा है भावुक। तो इसका उत्तर होगा स्त्री। इसमें गतिविधि 2 है, महिला वैज्ञानिकों को पहचानना। तो इसका उत्तर होगा जानकी अम्मल। इसका उत्तर है पादप जीव विज्ञानी। दूसरा है कल्पना चावला। तो इसका उत्तर होगा अंतरिक्ष यात्री। तीसरा है शकुंतला देवी। तो इसका उत्तर होगा भारतीय गणितज्ञ। चौथा है टेसी थॉमस। तो इसका उत्तर होगा भारत की मिसाइल महिला। अब आते हैं 5वें मॉड्यूल की तरफ, जो है बिहार शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन में ICT का समन्वय। इसमें जो आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे वो इस तरह से है। हमारा पहला प्रश्न है, ई सामग्री निर्माण के निःशुल्क और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर अर्थात मंच है। तो इसका उत्तर होगा सभी। प्रश्न है अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसका उत्तर होगा ओपन शॉर्ट वीडियो एडिटर गेम्स और एनिमेशन बनाने के लिए फ्री ऑनलाइन प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। हमारा अगला प्रश्न है, ई पाठशाला है। तो इसका उत्तर होगा सभी। हमारा अगला प्रश्न है, एक फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो इसका उत्तर होगा कोई भी नहीं। हमारा अगला प्रश्न है, ICT समेकित शिक्षण के लिए विषय वस्तु विश्लेषण की क्या आवश्यकता है। तो इसका उत्तर होगा सभी। हमारा अगला प्रश्न है, ओपन एजुकेशन रिसोर्स है। तो इसका उत्तर होगा सभी। हमारा अगला प्रश्न है, ई सामग्री है। तो इसका उत्तर होगा सभी। हमारा अगला प्रश्न है, ICT कैसे अधिगम शिक्षण और मूल्यांकन में सहयोग देता है। तो इसका उत्तर होगा सभी। हमारा अगला प्रश्न है, ICT संबंधित नहीं है। तो इसका उत्तर होगा कल्पना। हमारा अगला प्रश्न है, अधिगम और शिक्षण के लिए ICT क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसका उत्तर होगा सभी।
इसमें गतिविधि 1 है, क्या यह आईसीटी है? गतिविधि 1 है, क्या यह आईसीटी है? तो इसका उत्तर होगा डिजिटल समाचार पत्र का उदाहरण, टेलीफोन का गैर उदाहरण, स्मार्ट टीवी का उदाहरण, रेडियो का उत्तर होगा गैर उदाहरण, मेल का उत्तर होगा उदाहरण, बायोमेट्रिक सिस्टम का उत्तर होगा उदाहरण, मुद्रित पाठ्य पुस्तक का उत्तर होगा गैर उदाहरण। अब गतिविधि 2 है आईसीटी इनिशिएटिव, तो इसका उत्तर होगा ई पाठशाला, NROER। अगला होगा स्वयं, MOOCS। चौथा होगा स्वयं प्रभा। पांचवा होगा करिकुला फॉर आईसीटी इन एजुकेशन। छठा होगा दीक्षा। हमारा अगला मॉड्यूल है बिहार कला समेकित शिक्षा। तो इसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो इस प्रकार से है। हमारा पहला प्रश्न है कला समेकित शिक्षा के माध्यम से शिक्षक क्या विकसित कर सकेंगे? तो इसका उत्तर होगा कला अनुभव के लिए गतिविधियां। हमारा अगला प्रश्न है कला रूपों के एकीकरण के माध्यम से शिक्षकों द्वारा मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। तो इसका उत्तर होगा गलत। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी कला प्रदर्शन कला नहीं है? तो इसका उत्तर होगा चित्रकला। हमारा अगला प्रश्न है कला समेकित शिक्षा की गतिविधियों का वीडियो देखने के बाद कौन सी ध्वनियाँ उंगलियों से बनाई जा सकती है? तो इसका उत्तर होगा बारिश की ध्वनि। हमारा अगला प्रश्न है समेकित का अर्थ है, इसका उत्तर होगा विभिन्न पाठ्यक्रम क्षेत्रों के शिक्षण के साथ कला का संयोजन। हमारा अगला प्रश्न है विशेष जरूरतों वाले बच्चों को निम्न में से किसके माध्यम से आनंदमयी अधिगम में लगाया जा सकता है? तो इसका उत्तर होगा कला समेकित शिक्षा। हमारा अगला प्रश्न है कला समेकित शिक्षा में कला को किस संदर्भ में लिया जा सकता है? तो इसका उत्तर होगा शिक्षण शास्त्र का एक टूल। हमारा अगला प्रश्न है कला समेकित गतिविधियां निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका उत्तर होगा अनुभव आधारित अधिगम। हमारा अगला प्रश्न है समेकित शिक्षा निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों के विकास में सहायक होती है? तो इसका उत्तर होगा सभी। हमारा अगला प्रश्न है गणित की विभिन्न अवधारणाएं विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और भाषा को समेकित अधिगम के जरिए प्रभावकारी ढंग से पढ़ाया जा सकता है। तो इसका उत्तर होगा सही। इसमें गतिविधि 1 है अपनी समझ की जांच करें। तो इसका प्रश्न है फोटोग्राफी, कठपुतली बनाना, मुखौटा बनाना, प्रदर्शन करना कला के उदाहरण है। तो इसका उत्तर होगा गलत। हमारा अगला प्रश्न है विजुअल आर्ट्स में ड्राइंग, पेंटिंग, क्ले मॉडलिंग, पेपर क्राफ्ट आदि शामिल है। तो इसका उत्तर होगा सही। हमारा अगला प्रश्न है कला समेकित शिक्षा सक्षमता आधारित शिक्षण को बढ़ाता है। तो इसका उत्तर होगा गलत। हमारा अगला प्रश्न है कला समेकित शिक्षा एक विषय है। तो इसका उत्तर होगा गलत। तो ये आपके तीनों मॉड्यूल 4, 5, 6 के सभी प्रश्नों के उत्तर हो गए। गतिविधि सहित प्रश्नों के उत्तर हैं। गतिविधि भी इसमें दी हुई है, क्या एक्टिविटीज आपको करनी है वो भी आपको बता दिया गया है, और जो 4, 5, 6 मॉड्यूल के प्रश्नों के उत्तर हैं वो भी आपको बता दिए गए हैं। आपसे यही प्रश्न पूछे जाएंगे। आप इन प्रश्नों के उत्तर और प्रश्न जो है वो मिला करके आप अपने प्रश्न के उत्तर दे दें और 10 में से 10 अंक प्राप्त कर लें। आज के लिए बस इतना ही। शिक्षक संबंधी सभी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।